सब कुछ लिखती हो ना बहू? हाँ मम्मी जी लिखती हूँ। ठीक है मम्मी जी। हाँ झाड़ू भी ले लीजिएगा। लो तब लिख दो, नहीं भूल जाऊंगी। लो लिख दो। ये क्या लिखी हो? मैगी मोमोज? ले लीजिएगा मम्मी जी। तू आज रोक दी दीदी, नहीं तो सास को तेरे बता ही देता है आज। छोड़ जाने दे भाई, चल। अरे देवर जी आप आ गए। दीदी के ससुराल गए थे, क्या हाल चाल है दीदी का? आई है, बरामदे में बैठी है, जाके पानी वानी दे दीजिए। अच्छा। क्या हाल है दीदी? अच्छा है भाभी। खुश रहिए। देवर जी गए थे आपकी सासू माँ को समझाने, मानी? मैं समझाने ही नहीं दी भाभी। जिसे अपनी बहू से प्यार नहीं वो उसके भाई की बात क्या सुनेंगी, इसीलिए मैं भाई को कुछ बोलने ही नहीं दी। सब कुछ भूल के छोड़ के 10-20 दिन के लिए चलिए यहाँ पे मन बहलाने। अच्छा की दीदी, तब तक उनकी गुस्सा भी शांत हो जाएगी और आपका मन भी बहल जाएगा अच्छे से। इसीलिए मैं इनसे पूछ के चली आई। माँ जी आ गई। खुश रहो। लगे दीजिए माँ जी, लो ले जाओ। पानी वानी पी बेटी? हाँ माँ पी चुकी हूँ। अच्छा मैं भी हाथ मुंह धो लूँ फिर आती हूँ। देखिए ना दीदी, माँ जी से चाउमीन चाट मंगाई थी तो सेव लेके आ गई। अच्छा तो है भाभी, हेल्दी चीज लाई है माँ। नहीं, तो इन्हें चटर पटर वाली चीजें पसंद है, फायदा वाली चीजें नहीं। जब पैसा लगाओ तो ढंग का कुछ फायदा वाली चीजें खाओ ना। ये ऐसा ऐसा चीज मंगाती है कि न मेरे को समझ में आता है न मांगने आता है और न मुझे खरीदने में कोई इंटरेस्ट रहता है। इसीलिए सेव लाई हूँ, अपना खाए आराम से। ले आओ, तुम भी काट के खा लो और हम लोगों को भी लाओ। बेटा कहाँ है? कमरे में ही है। देवर जी। हाँ भाभी। माँ जी बुला रही है आपको। क्या माँ, क्यों बुलाई हो मुझे? क्या बोले इसके ससुराल वाले? क्या बोलेंगे, जीजा दीदी के साथ दीदी की भी सुनते हैं और माँ की भी, अकेले इसकी थोड़ी ना सुनेंगे। और उनकी माँ दीदी को परेशान करती हैं, मुझसे शिकायत कर रही थी। ये सिर्फ खाना बनाती है, उसके अलावा कोई काम नहीं करती। इतनी बार बोली उन लोगों से, अब मुझे नहीं आता खेती गृहस्थी वाला काम तो कैसे करूँ माँ? जानती हूँ मैं कुछ नहीं कर सकती बेटी, गलती हमारी है जो नौकरी वाले घर की बेटी को काश्तकार के घर की बहू बनाकर भेज दी। इससे अच्छा तो अपनी तरह एक बिस्सा वाले के घर कर दी होती। हर समस्या का समाधान है मम्मी जी। क्या समाधान है बोलो? दीदी घर का काम नहीं कर सकती लेकिन नौकरी तो कर सकती है ना, मिल भी जाएगी। अच्छा खासा पढ़ी लिखी है, उसके लिए भी मैं बोली भाभी। लेकिन बोली कि घर में खुद ही इतना काम है, फुर्सत नहीं है, तो क्या करने जाओगी बाहर नौकरी करने? सुन लो, एकदम जटिल बुद्धि की है। लगता है कि मिट्टी में ही पैदा हुई और जब तक मिट्टी में मिल नहीं जाएंगी तब तक मिट्टी से ही जोड़ के रखेंगी अपने पूरे परिवार को। दुकान में तो और समय देना पड़ेगा भाई, तो फिर वो कैसे राजी होंगी? वहाँ तो और नहीं जाने देंगी वो मुझे। उनका छोड़, उनका बात ही करना बेकार है। बस तू जीजा जी को मना ले, जीजा जी अगर मान गए बाकी मैं संभाल लूंगा। बाद में करूंगी, नहीं तो कहेंगी कि मायके जाते ही मेरी माँ की खिलाफत होने लगी। तू इतना डरती है इसलिए वो डरवाती है। क्यों नहीं डरेगी, आखिर सास है। बेटा दी है इसे अपना और साथ में 10 बीघे जमीन की मालकिन भी बनेगी। हमारी तरह थोड़ी ना एक बिस्सा जमीन पे बना के मकान में रहेगी। क्यों चिढ़ा रही है माँ? दीदी बात करके बता दे जल्दी। करती हूँ। अच्छा जा कहाँ रही है, यही करना बात। नहीं माँ, बाहर ही जाके बात करती हूँ, न जाने क्या बोल देंगे तो तुमको भी बुरा लगेगा। गुस्से में आके बोल दी तो बुरा लगता है मुझे, आखिर पति है मेरे। हाँ जा कर ले, पति परमेश्वर है न तेरे। ठीक है।
हाँ बोलो, फ़ोन क्यों की? अभी तो गई ही हो यहाँ से। कॉस्मेटिक की दुकान खोल लो, फालतू ही घर में बैठी रहती हूँ। घर में बैठी रहती हो इसका एहसास है तुम्हें? बाहर का काम सीख सकती हो, लेकिन माँ से घर का काम नहीं सीख सकती। घर के काम, आखिर आप माँ बेटे को हो क्या गया है? घर के कामों में कोई फ्यूचर नहीं होता है। देखो, समझो मेरी बात को, पत्नी हो तुम मेरी। समझाइए। अगर कल को मेरी बूढ़ी माँ नहीं रही तो औरतों को न रहने की वजह से तो मेरे घर की बनी बनाई गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको कुछ भी नहीं समझा सकती, क्योंकि आपकी माता श्री आपको पहले ही बहुत कुछ समझा चुकी हैं। गृहस्थी गृहस्थी, अरे कुछ नहीं रखा होता है इस गृहस्थी में। जितने भी काम होते हैं खेतों के, आजकल सारा काम मशीन से, हार्वेस्टर से हो जा रहा है। अनाज तो खेतों से ही बिक जा रहे हैं। घर में कौन सा काम होता है अनाज का? बस केवल वही चावल गेहूँ सरसों वगैरह बनाना रहता है। ये सब तो काम मैं किसी को भी पैसे दे के मैं बना सकती हूँ। अच्छा, क्या चाहती हो तुम, बोलो। आपको ना बस पैसे देने हैं। मेरा भाई दुकान खुलवा देगा, सारा सामान ले आएगा, सब कुछ देख लेगा। बस आप पैसे दे दीजिए और सब कुछ संभाल लेगा। ठीक है, कल नहीं परसों दिन मैं आता हूँ, तो बात करता हूँ साले साहब। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का पगली? कमाओगी तो पैसे मेरे ही घर में आएंगे ना। इतना मुझे समझ रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत है। चल ठीक है, अच्छा मिल के बात होगी। माँ से कुछ मत बताना, फालतू में टेंशन लेती देती रहती है। ठीक है। ठीक है। क्या हुआ दीदी, मान गए जीजा जी? माने दीदी? हाँ मान गए हैं, परसों दिन आ रहे हैं। चल अच्छी खुशखबरी सुनाई। तब माँ, पैसे की व्यवस्था? बड़े बेटे से बात कर, कुछ वो मदद कर देगा, कुछ तू मदद कर देगा, कुछ तेरे बाबूजी मदद कर देंगे, और 10,000 मेरे पास है, मैं भी दे दूंगी। अरे भाभी, आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए बहुत है। मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए किसी से, चाहे दुकान खुले या ना खुले। क्यों दीदी? बस मुझे सहारे की जरूरत है भाई। पैसे देंगे तुम्हारे जीजा जी। चल ठीक है, पैसे हैं तब क्या रोती रहती है? मैं रोती कहाँ हूँ माँ, और पैसे भी कब मांगी आप लोगों से? बहुत पैसे हैं मेरे पास, मेरे पति के पास। बस मैं उन पैसों को प्रोफेशनल तरीके से हर रोज कमाना चाहती हूँ। चल कमा, बाद में मेरी बहू को भी रख लेना सैलरी पे। क्यों बहू? रखना होगा तो सैलरी पे क्या रखूंगी माँ? कभी दुकान को और बहुत बड़ा बनाना होगा तो पार्टनर पे रख लूंगी भाभी को। ठीक है, बनाना है तो बनाती रहना। अच्छा माँ, मैं दुकान देख लेता हूँ, वरना दुकान नहीं मिली तो पता चला जीजा के पैसे वैसे निकाल लिए तो दीदी पे गुस्सा होने लगेंगे। उनके गुस्से से तू मत डरा कर भाई, मैं मना लूंगी। तू जा बेटा। हाँ, जा रहा हूँ माँ। खा ले बेटी, कब से ऐसे ही रखा है। आप नहीं खाई भाभी? हाँ, काट के लाई तब से बैठी ही है। जाओ। जाती हूँ। अच्छा। हाँ दीदी, मेरी सासू माँ बीमार है, तू आके मेरे घर देखभाल कर दे। मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कहाँ खाली हूँ दीदी, खाली रहती तो मैं भी ड्यूटी ना कर रही होती। नहीं कर रही है तब बोल रही हूँ, आजा तू बस। अब देखो ना, मेरे घर में सभी लोग ड्यूटी करते हैं। आज संडे है, फिर भी मेरे पति की छुट्टी नहीं है। मेरी ड्यूटी घर पे लगी रहती है। जा देखता बेटी किससे बात कर रही है। अच्छा, सोचो अब मैं भी तुम्हारी तरह पैसे कमाने लगूं दीदी। पैसा ही हर चीज का सुख सुविधा थोड़ी ना होता है। अब देखो ना, घर में कितने सारे काम होते हैं, सब लोग ड्यूटी वाले हैं, मैं घर पे काम नहीं करूंगी तो फिर कैसे सब लोग खुश रहेंगे? अब तुम ही सोचो ना, अगर पत्नी भी घर में ड्यूटी करे या नौकरी करे या कुछ भी करे, बिजनेस करे, तो पति थके हारे घर पे आए तो कहेंगे एक गिलास पानी जरा देना, तो पत्नी क्या करती रहेगी? कल के ऑफिस के लिए प्रोजेक्ट बनाती रहेगी, कहेगी मैं खाली नहीं हूँ, जाके ले लीजिए। पति जब किचन में पहुंचेंगे तो वहाँ बर्तन ही बिखरे पड़े रहेंगे, से गिलास उठाएंगे, पानी ले लेंगे। तो ऐसे पैसे का क्या मतलब है दीदी? तुम्हें पैसे की बहुत लालच है, तुम भी नौकरी करती हो, पति भी नौकरी कर रहे हैं, तो सासू माँ का देख रेख तुम ही करोगी ना, वो तुम्हारा परिवार है, तुम संभालो। मुझे मेरे परिवार से फुर्सत नहीं है दीदी, मतलबी हो गई है तू। अब तुझे जैसा लगे दीदी, लेकिन मैं खाली नहीं हूँ, ठीक है? भाभी, जो आप बोली वही तो हाल मेरे साथ भी होने वाली है। तो आपको अपनी खुशी उसी में दिख रही है तो आप कर रही हैं, घर में नहीं दिख रही। अब मेरी खुशी घर में दिख रही है तो मैं घर का काम कर रही हूँ। आपकी बात सुन के ना भाभी, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ। क्या हुआ बेटी? अगर मैं दुकान ना खोलूँ तो माँ? तो क्या कुछ नहीं, घर संभालेगी? वही ठीक है माँ, बच्चे हैं ना, देखूंगी, उन्हें पूरा समय दूंगी। अपनी पहचान बनाने के चक्कर में मेरा बच्चों पे ध्यान नहीं जा रहा है। मैं ये क्यों नहीं समझती
कि मैं उनको अच्छे से पढ़ा लिखा दूंगी, समझदार हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। चाहे वो नौकरी करें या बिजनेस, नाम तो मेरा ही होगा ना। मेरा देखो, मैं इतनी मतलबी हो गई हूँ नाम के चक्कर में कि बूढ़ी सास के सहारे बच्चों को छोड़ के चली आई हूँ। बात तो सही है तेरी, अब मेरी बात सही लगने लगी। समझा नहीं सकती थी पहले ही तो क्या समझाऊं, तुझे खुद समझना चाहिए ना। हाँ माँ, शादी के बाद बेटियों को सिर्फ अपने ससुराल के परिवार के साथ ही अपना डिसीजन लेना चाहिए। अगर कोई भी बेटी मायके में अपना डिसीजन पूछने आती है ना, तो मायके वाले सिर्फ बेटी के पक्ष में ही अपना डिसीजन देते हैं, जैसे तुम लोग मुझे दे रहे थे। उनको ये भी नहीं पता होता कि आखिर मेरी बेटी का फ्यूचर, भविष्य किसमें है, उसको एकदम अनदेखा कर देते हैं। वैसे ही मेरे साथ भी होता ना माँ। मेरा फोन दो पहले, मैं भाई के पास फोन करके मना करूँ कि दुकान न खोजे। लो। तुम कुछ बोली हो क्या बहू? किसका फोन था? फोन की थी मेरी बड़ी बहन, कह रही थी कि आओ मेरी सासू माँ को संभालना है। नौकरी करती है ना तो बुला रही थी। मैं सीधे सीधे बोल दी कि मैं अपने परिवार को देखूंगी कि तुम्हारे परिवार को देखूंगी। तुम नौकरी करती हो तो संभालो। उसी में से कोई बात दीदी को लग गई दिल पे, अपने परिवार को समझने वाली बात बदल गई। चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम अपने परिवार में खुश रहना तो सीख जाएगी। रहेंगी माँ जी, समझने लगी अपने परिवार को तो खुशी मिलेगी ही परिवार में। माँ, भाई को भी मना कर दी कि दुकान न खोजें और इनसे भी फोन करके बोल दी कि आप ही लोग मेरा परिवार है, आप ही लोगों से मेरी खुशी है, मुझे कोई दुकान उकान नहीं खोलनी। तब तो जीजा जी खुश हो गए होंगे दीदी? एकदम खुश हो गए भाभी। खुशी से क्या बताऊं मैं, बोले कि पहली बार ऐसा लग रहा है जीवन में कि सही लड़की से मेरी शादी हुई है। चलो अच्छा, जाओ बहू, इसी खुशी में मैगी बना दो। लाई है माँ जी? हाँ लाई हूँ ना, पैकेट का बनाने के लिए। अच्छा, आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। मैं भी बेटी।